ग्रुप डी के एग्ज़ाम चल रहे हैं। इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर देखें। पहला प्रश्न, जब प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण के माध्यम से अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है तो इसे किस रूप में जाना जाता है? आपके पास 4 ऑप्शन हैं आंसर देने के लिए और पाँचवां अगर आप कोई भी आंसर नहीं कर रहे हैं तो पाँचवां आपको ऑप्शन टिक करना होगा। पहला ऑप्शन है तृतीयक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र। इस तरह 4 ऑप्शन हैं। आप इसमें से अपने अनुसार जो आंसर है वो करके आए होंगे। इसके आंसर की भी आपको बताई जाएंगी कुछ देर बाद। दूसरा प्रश्न, मध्य प्रदेश के किस जिले में खजुराहो समूह के स्मारक स्थल स्थित हैं? ऑप्शन है आपके पास छतरपुर, जबलपुर, ग्वालियर और इंदौर। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में निम्न में से कौन सा पंचायती राज प्रणाली का भाग नहीं है बताना है। ऑप्शन 1 जिला परिषद, ऑप्शन 2 ग्राम परिषद, ऑप्शन 3 ग्राम सभा, ऑप्शन 4 ग्राम पंचायत। क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई या फिर नागपुर। प्रश्न नंबर 5, भारत ने वर्ष 2023 में आयोजित एशिया कप एक दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में किस देश को पराजित किया था? श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष में उपभोक्ता संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र दिशा निर्देशों को अपनाया? 4 ऑप्शन है 1985, 1990, 1986 या फिर 1987। सालार जंग संग्रहालय कहाँ पर है? 7वां प्रश्न। ऑप्शन रहेंगे आपके मैसूर, गोवा, भोपाल, हैदराबाद। प्रश्न नंबर 8वां, लोकतांत्रिक सरकारों के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। लोकतंत्र सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की गारंटी देता है। ऑप्शन नंबर 3, लोकतंत्र में लोगों को अपने नेताओं को निर्वाचित करने का अधिकार होता है। या फिर ऑप्शन नंबर 4, लोकतंत्र को अल्पतंत्र के रूप में भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 9, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? ऑप्शन 1 है क्योंकि इसमें जीवन है, क्योंकि पृथ्वी का 91% से अधिक पानी है, क्योंकि इसका रंग नीला है, क्योंकि पृथ्वी का 71% से अधिक पानी से आच्छादित है। प्रश्न नंबर 10, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत में किस वर्ष वापिस आए बताना हमें। ऑप्शन 4 हैं 1917, 1921, 1907 या फिर 1915। 11वां प्रश्न है, भारत के राजनीतिक भविष्य को निर्धारित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1927 में एक आयोग को भेजा था जिसका नेतृत्व किया था। बताना हमें किसने किया था नेतृत्व। ऑप्शन 4 हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड साइमन, जनरल डायर, रॉबर्ट क्लाइव। ये हमें सूची मिलान करनी है, सुमेलित करना है। ऑप्शन 4 में से आंसर करने हमें। सूची 1 में हमें रेत, महल, निज, रेती को मैच करना है। सूची 2 से गांव, खेती, हर रेत की भूमि पर खेती करना, अपनी भूमि पर खेती करना। प्रश्न नंबर 13, किस महाद्वीप में देशों की संख्या सबसे अधिक है? ऑप्शन 1 अफ्रीका, 2 दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका या फिर एशिया या फिर यूरोप। 4 ऑप्शन है आपके पास। किस लकड़ी से सबसे बढ़िया बल्ले बनाए जाते हैं? ऑप्शन पहला है वट वृक्ष या फिर विलो वृक्ष या ताड़ वृक्ष या फिर चीड़ वृक्ष। प्रश्न नंबर 15, खबर लहरिया समाचार पत्र जो उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में 8 दलित महिलाओं द्वारा चलाया जाता है किस स्थानीय भाषा में प्रकाशित होता है? आपके पास 4 ऑप्शन हैं पिसोनी, अवधी, बुंदेली या तुलु। फ्रेंड्स, जो हम ये प्रश्न देख रहे हैं इसके हिसाब से जो मॉर्निंग शिफ्ट में क्वेश्चन पेपर था ना वो काफ़ी इजी पेपर रहा है ग्रुप डी के लिए। मॉर्निंग वाला, सुबह की शिफ्ट वाला, 21 तारीख को सुबह की शिफ्ट वाला ग्रुप डी का प्रश्न पत्र काफ़ी आसान है। जब तक हमने जो भी ये क्वेश्चन देखे अगर इनका कंपैरिजन करें मॉर्निंग वाले शिफ्ट से इवनिंग वाला पेपर हार्ड है। देखते हैं क्या रेशनलाइजेशन वगैरह क्या कुछ है। प्रश्न नंबर 16, वे पदार्थ जो लाल लिटमस को नीले रंग बदल देते हैं वे प्रकृतितः क्या होते हैं? उदासीन या अम्लीय क्षारीय या अम्लीय या क्षारीय, ये बताना हमें। प्रश्न नंबर 17, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान होता है 98.4 डिग्री, 98 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस।
प्रश्न नंबर 18, निम्न में से कौन रक्त के थक्के बनाने में सहायता करता है? प्लेटलेट्स, सफेद रक्त कोशिकाएं, हीमोग्लोबिन, लाल रक्त कणिकाएं। 19वां प्रश्न, संचारी रोगों का सबसे अधिक आम वाहक कौन है? व्याध, पतंग, चींटी, घरेलू मक्खी, फल मक्खी। 20वां प्रश्न, वे प्रजातियां जो एक विशेष क्षेत्र में ही पाई जाती हैं उन्हें डैश कहते हैं? ऑप्शन 1 संकटापन्न, ऑप्शन 2 स्थानिक, ऑप्शन 3 दुर्लभ, ऑप्शन 4 विलुप्त। यहाँ ये विज्ञान से संबंधित प्रश्न है। आप इंग्लिश में करना चाहें तो इंग्लिश में भी, राइट साइड में इंग्लिश लैंग्वेज में भी यही क्वेश्चन दिए हुए हैं, वहाँ भी आप कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 21, निम्न में से अधातु का चयन करें। लोहा, सोडियम, सल्फर, तांबा। या फिर 22वें प्रश्न में हमें मिलान करना है। क्लोरोप्लास्ट, राइजोबियम, अमरबेल, पिचर पौधे को सूची दूसरी, फलीदार पौधा, परजीवी, पत्ता, कीट, बख्शी, इनमें से हमें मैच करना है। 23वां प्रश्न भी कॉलम 1 और कॉलम 2 को मैच करना है। टाइफाइड, हेपाटाइटिस ए, मलेरिया, गेहूं का कीट, तो हमें विषाणु, कवक, जीवाणु या प्रोटोजोआ में से इसका मिलान करके आंसर करना है। 24वां प्रश्न, यदि एक पिंड 100 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करता है तो इसकी रफ्तार क्या होगी? रफ्तार बतानी है हमें। ऑप्शन हमें 4 दिए हुए हैं। 25वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे उत्तम चालक बताना है हमें? चांदी, एल्यूमिनियम, कास्ट, केरोसिन आदि। ये तो चांदी होता है, सबको पता है। 26वां, रतौंधी की कमी के कारण क्या होता है? ऑप्शन 4 दिए हैं। किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन सी, विटामिन डी, ए, विटामिन बी। ये भी मुश्किल नहीं होने चाहिए। तिलचट्टा वायु नलिकाओं के नेटवर्क के माध्यम से सांस लेता है, जिन्हें डैश कहा जाता है? झिल्ली, रंध्र, गलफड़ा, श्वास नली। साइंस के प्रश्न काफ़ी इजी आए हुए हैं, इनके आंसर की आपको जल्दी दी जाएगी। निम्न में से कौन सा अल्पता से संबंधित रोग नहीं है? ऑप्शन 1 घेंगा, 2 स्कर्वी, 3 एनीमिया, 4 मलेरिया। 29वां प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा ग्रह लाल रंग का दिखाई देता है? शुक्र, मंगल, पृथ्वी या फिर बुध। 30वें प्रश्न में हमें मिलान करना है पाचन अंग और प्रक्रिया का। छोटी आंत क्या करती है? बड़ी आंत, उदर, मुंह। मिलान करना है। भोजन चबाना, भोजन का विलोडन, भोजन का अवशोषण, मल का बनना। और हमें 1 2 3 4 ऑप्शन में से आंसर देना है। 31वां प्रश्न कथन और निष्कर्ष वाले प्रश्न हैं। कथन है, कुछ कुत्ते मछलियां हैं, कुछ मछलियां पक्षी हैं। निष्कर्ष, कुछ कुत्ते पक्षी हैं, कुछ पक्षी कुत्ते हैं। हमें निष्कर्ष निकालना है कि कथन और निष्कर्ष दोनों सही हैं या इनमें से कोई गलत है, उसी अनुसार आंसर करना है। प्रश्न नंबर 32, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से। जैसे मच्छर मलेरिया संबंधित है, उसी तरह चूहा रेबीज, टाइफाइड, प्लेग, डेंगू बताना है। 33वां प्रश्न, विषम का चयन कीजिए, इनमें से जो विषम है अलग है उसको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 गौरैया, फिर तोता है, कबूतर है, कीवी, ये बताना है। 34 का प्रश्न देखिए, नीचे अंग्रेजी समूह के व्यवस्थित क्रम में दिया गया है। संख्याओं के उस संयोजन का चयन करें जिसके अनुसार अक्षरों को व्यवस्थित करने पर एक अर्थपूर्ण शब्द बने। शब्द बनाना है। अगर हम इन शब्दों को, इनका जो डिजिट दी हुई इसके अकॉर्डिंग अगर अरेंज करें तो वैसे उस तरह आंसर करना है। 35वां, यदि एक निश्चित कूट भाषा में MUSSOORIE को OTURONTHG लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में DELHI यानी दिल्ली को क्या लिखा जाएगा? ये हमें मिलान करना होता है, मैच करना होता है। अल्फ़ाबेट निकल के हम आसानी से कर सकते हैं। ऑप्शन 4 है, इनमें से कर सकते हैं। इसी तरह 36वां प्रश्न है, रिलेशन का प्रश्न है, ये आपको निकालना है। 37 में जो लुप्त पद है, जो यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, यहाँ पर जो सेम अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग जो भी नंबर आएगा वो हमें बताना है। 38 में भी हमें डायरेक्शन का क्वेश्चन है। हमें प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर किस दिशा में डायरेक्शन बतानी है, दोनों चीज़ें बतानी है। और 39 का भी इसी तरह आप करें। 40 का भी डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड है और सॉल्यूशन करना है। 41 में, 42 में एलसीएम निकालना है, 43 में सिंपल ब्याज निकालना है। तो आसानी से ये आप
मैथ के भी क्वेश्चन कर सकते हैं। मैथ के क्वेश्चन काफ़ी इजी हैं, मुश्किल नहीं है। जो फर्स्ट पार्ट था वो मुश्किल था। साइंस के भी क्वेश्चन इजी हैं। आगे देखते हैं। लैंग्वेज के क्वेश्चन आ गए यहाँ पे, इंग्लिश लैंग्वेज के। तो इनसे रिलेटेड जो भी आंसर की हैं जल्दी ही आपके पास होंगी, अनऑफिशियल आंसर की। ये फिर हिंदी के हैं। हिंदी के प्रश्न भी मुश्किल नहीं लग रहे हैं। हरियाणा में हमारा गांव जगमगाओ योजना के अंतर्गत वर्तमान में लगभग कितने गांवों को शामिल किया गया है? जो करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है वो भी आप यहाँ देख सकते हैं। हरियाणा और भारत को खिलाड़ी देने के लिए प्रसिद्ध भैंसवाल कला किस जिले में स्थित है? आसानी से बता सकते हैं। यानी अगर हम यहाँ करंट की बात करें तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हरियाणा किस वर्ष पूर्ण राज्य बना? फिर वही बात है, मेरिट ग्रुप डी में काफ़ी अच्छी जाने वाली है। लेकिन डिफरेंस ज़रूर रहेगा मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हो रहे हैं, या 21 और 22 तारीख को जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उनके लेवल में डिफरेंस है।